हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं और क्रिप्टो ट्रेडिंग में कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, कौन सा टेक्निकल एनालिसिस हमें यूज करना है। बहुत सारी चीजें आज आपको सीखने मिलने वाली है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि इसमें आप बिगिनर से प्रो लेवल के ट्रेडर बन सकते हो। अगर ये वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ उसको सब कुछ फॉलो कर लिया आपने तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया हुआ है। बिटकॉइन का 5 मिनट्स का चार्ट है, 15 मिनट का सॉरी। तो यहाँ पे अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है तो आप कैसे कर सकते हो और इसमें हमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज करनी है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये बहुत अच्छा ये वीडियो लगेगा क्योंकि इसमें मैं जो स्टार्टिंग से बेसिक से बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आपको सिंपली किसी भी ब्रोकर में अकाउंट ओपन करवाना है, जैसे कि अपना डेल्टा एक्सचेंज है, एक्सनेस है, उसमें आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अगर मान लो कि आपने अकाउंट ओपन करवा लिया, ठीक है, अकाउंट ओपन भी नहीं करवाया है, अगर आपको सिर्फ बैक टेस्टिंग करनी है तो आपको क्या करना है, फ्री ट्रेडिंग व्यू ओपन करना है। आपके मोबाइल में भी आप डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन, या फिर आपके पास पीसी है तो लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है तो उसमें भी आप ये ट्रेडिंग व्यू ओपन करके देख सकते हो और ये फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, चार्जेबल की जरूरत नहीं है, ये पेड वर्जन भी आता है पर हमें फ्री में भी आप यूज कर सकते हो। ये मैंने जो ओपन किया हुआ है वो भी फ्री ही है, उसमें कोई चार्ज नहीं दिया है मैंने। ठीक है, अगर आपको देखना है या फिर आपको ये मैंने डेल्टा एक्सचेंज का ओपन किया हुआ है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो और बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते हैं क्रिप्टो में। पर आपको पहले उसको स्ट्रेटेजी को मास्टरी करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कैसे करना है, नहीं तो ये आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये फ्यूचर में ट्रेडिंग है, अगर आपको ऑप्शन में करना है तो आप ऑप्शन में भी कर सकते हो। अगर बिगिनर होता है तो उसको ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि इसमें मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो बहुत हार्ड है। पर ये हार्ड नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है। बस मैं आपको ये वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि ये ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, वही आपको फॉलो करना है। अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। इन शॉर्ट बेसिक तो समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो आपको बहुत सारा इसमें बेनिफिट हो सकता है। पहले मैं बताता हूँ आपको कि इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस, पहले आपको क्या करना है, टेक्निकल एनालिसिस को सीखना है। अभी ये टेक्निकल एनालिसिस क्या है, तो हम जो चार्ट में जैसे कि ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ये जो सारी चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं करते हैं उसको हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। जैसे कि ये बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही बेसिक है। ठीक है, आपको इतना तो शायद किसी को पता भी हो, ठीक है, पर बिगिनर हो उसको नहीं पता होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कमेंट्स आता रहता है कि ये टेक्निकल एनालिसिस हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए पर्टिकुलर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैंने ये जो ड्रॉ किया हुआ है ये क्या है, रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट ने बार बार यहाँ से एक बार, दो बार, तीन बार बार मार्केट ने यहाँ से ब्रेक नहीं कर पा रहा है इसको। ठीक है, डाउन साइड में मूव कर रहा है, तो ये है रेजिस्टेंस। और सपोर्ट क्या होता है, तो मैंने यहाँ से यहाँ पे मार्केट ने डबल बॉटम बनाया है, अगेन एक बॉटम बनाया है और अगेन बॉटम बनाने वाला है। अभी मार्केट चालू है और ये क्रिप्टो का जो बेनिफिट है ये कंटिन्यू चलता ही रहता है, 24 आवर्स ये रनिंग ही होता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप सो के उठ गए तो वहां पे भी ट्रेड कर सकते हो, आप रात को सोने वाले हो वहां पे भी ट्रेड कर सकते हो, आप कहीं से बाहर से आए वहीं पे भी ट्रेड कर सकते पैसा ही पैसा होगा। हो। पर हमें नहीं करना है, हमें कभी भी मार्केट में चार्ट देख लिया ट्रेड कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। मगर क्यों? हमें पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी देखनी है, हमें थोड़ा एनालिसिस करना है, उसके बाद ट्रेड करना है। कहीं पे भी ट्रेड नहीं कर लेना है। ठीक है, तो ये जो बेनिफिट है इसका कि 24/7 ये चलता है, उतना ही उसका डिसबेनिफिट मतलब लू फॉल्स भी है कि ये जो भी बिगिनर होता है वो कहीं पे भी ट्रेड कर लेता है, स्ट्रेटेजी नहीं बनाता। ठीक है, डिफरेंट बिटवीन टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। अभी ये जो मैं बताने वाला हूँ इसको ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो क्या होता है, तो फंडामेंटल एनालिसिस ये होता है कि मार्केट कहीं पे न्यूज़ के ऊपर चलता है, या फिर मान लो न्यूज़ क्या होता है, तो कहीं पे वॉर चल रहा है या फिर अमेरिका में, यूएस में कहीं पे वॉर चल रहा है, कहीं पे
कोई गवर्नमेंट में चेंज हो रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट जो लीडर होते हैं उसमें चेंज हो रहा है, या फिर कहीं पे वॉर या फिर ऐसी सिचुएशन है जो अनकंट्रोल है, ऐसी सिचुएशन सडनली आ जाती है, तो वे वो जो होता है उसकी वजह से मार्केट गिर भी सकता है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस होती है। कहीं पे कुछ पॉलिसी चेंज हो रही है गवर्नमेंट की, या फिर कुछ अगर इंडिया की बात करूँ तो आरबीआई ने कुछ चेंज कर दिया पॉलिसी में, ठीक है। तो ऐसी ऐसी जो होती है, ऐसी न्यूज़ के ऊपर जो मार्केट रिएक्ट करता है वो फंडामेंटल एनालिसिस में आ सकता है, और टेक्निकल एनालिसिस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आपको सिंपली लेवल बनाने हैं और उसके ऊपर काम करना है। टेक्निकल एनालिसिस का इंपॉर्टेंट क्या है क्रिप्टो ट्रेडिंग में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल तो ठीक है, फंडामेंटल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँ तो देखो, मैं आपको पूरा चार्ट ही बता देता हूँ कि चार्ट क्या है, ठीक है। ये मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है और मैं आपको लेवल्स बता, ये पूरा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर प्राइस एक्शन बहुत अच्छा यूज होता है इसमें क्रिप्टो में, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग से एंड तक बता देता हूँ कि क्या है, ठीक है। ये देखो मैंने कितना प्राइस एक्शन बनाया हुआ है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें ट्रेड मिलता रहेगा, ठीक है। ये जो मार्केट होता है वो 90% साइडवेज, मतलब 90% तो नहीं पर 50% साइडवेज रहता है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे हमें ट्रेड नहीं करना है, और ये हमें पता कैसे चलेगा, यही तो स्किल है, ठीक है। कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में ट्रेड आ रहा है, कहाँ पे ट्रेंडिंग होने वाला है। तो यही स्किल है, वो आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। देखो ये कितना सारा मैंने प्राइस एक्शन बना के रखा है, तो ये कैसे बनाया, तो सिंपल ही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्किल आपको डेवलप करनी है, वो है आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ये देखो चैनल में कभी कभी मार्केट चल रहा है, देखो कितना चैनल में चल रहा है, कहीं पे वो बन रही है, चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो चार्ट पैटर्न का भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि चार्ट पैटर्न कौन से होते हैं और हमें कहाँ पे ट्रेड करना है। ये देखो कितना अच्छा प्राइस एक्शन इसमें बना हुआ है, ठीक है। आप देख सकते, मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा करके बताता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो कितना सारा मैंने वो करके रखा है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा भी कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आए। देखो सब प्राइस एक्शन के ऊपर यूज़ किया हुआ है। आप चार्ट को थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो आपको चार्ट ट्रेडिंग में समझ में आएगा। आपको उसके ऊपर एग्जीक्यूट करना है, अपनी जो प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करना है। उसके हाँ, इसमें लॉस भी बहुत सारा होता है, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होता है, ठीक है। पर हमें जो लॉस है उसको कंट्रोल रखना है। देखो कितना लॉस लिया इसमें, ठीक है, इसके हाई का लॉस लिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने एंट्री की और इसके हाई का स्टॉप लॉस, अगर इसके ऊपर निकल जाता या फिर वीक के साथ भी ये निकल जाता तो मैं इसको निकाल देता, ठीक है। कोई बात नहीं, छोटा सा लॉस पर बड़ा प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। या फिर इसके हाई का भी स्टॉप लॉस ले सकता हूँ क्योंकि ऑफ साइड में रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरह से अभी ऐसा साइडवेज मार्केट है तो इसमें ट्रेड नहीं करना है, ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्रू, क्योंकि इसके बीच में मार्केट है तो हमें ट्रेड नहीं करना है, सिंपल है। इससे ज़्यादा सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। या फिर मेरा ट्रेड आ रहा है, मेरी पैटर्न आ रही है, या फिर मार्केट फॉल हो रहा है, रिवर्सल हो रहा है, देखो ये कितना अच्छा रिवर्सल हो रहा है, ये मैंने कैसे ट्रेड लिया, इसका रीज़न क्या है ट्रेड लेने का। पहली चीज, मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, फॉल हुआ है, यहाँ से फॉल हुआ है, यहाँ से फॉल हुआ है, अगेन एंड अगेन मार्केट इसी लेवल से फॉल हो रहा है। ये ट्रेंड लाइन अपसाइड में बनाया है, तो अगर इसको ब्रेक करता है, अपसाइड में निकलता है तो मैं ट्रेड से निकल जाऊंगा, ठीक है। पर जब तक नीचे जाएगा जा रहा है तब तक मैं इसको ट्रेड को रन करूंगा, मतलब ये जो प्रॉफिट है उसको उसका पूरा बेनिफिट लूंगा कि कब तक ये मार्केट फॉल कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये ट्रेड कर सकते हैं और बहुत सारे ट्रेड, अच्छा ट्रेड इसमें हमें मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि ये आप भी सब कर सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। पर ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जो भी बिगिनर होता है उसको ये कैसे होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं, ये बहुत इजी होता है। अगर आपको इंडियन मार्केट में आप ट्रेड करते हो तो क्रिप्टो में आपको इजी लगेगा क्योंकि ये बहुत अच्छा प्राइस एक्शन यूज़ करता है, ठीक है। अगर आपको इंडियन मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स देखना है तो मैंने फ्री में कोर्स बनाया हुआ है ऑप्शन ट्रेडिंग का, वो भी आप चेक कर सकते हो, अपने प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और लास्ट में मैं उसका प्लेलिस्ट दे दूंगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग कैंडलस्टिक चार्ट्स। आपको पहले कैंडलस्टिक चार्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जो मैंने अभी बताया आपको वो कैंडलस्टिक चार्ट ही है, वो बहुत बेसिक है, ठीक है। कैंडलस्टिक क्या होती है, उसका ओपन क्या होता है, लो हाई, OHLC, जैसे कि ओपन हाई लो और क्लोज, वो क्या होता है, वो मैंने बेसिक बहुत सारा बताया हुआ है और अपने चैनल में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। जैसे कि बुलिश कैंडलस्टिक कौन सी होती है, तो जो मार्केट को अप साइड में लेके जाती है वो उसको बुलिश बोलते हो, डाउन साइड में बियरिश, ठीक है। कॉमन कैंडलस्टिक पैटर्न्स जैसे कि दोजी हो गई, एंगल्फिंग पैटर्न हो गई, हैमर पैटर्न हो गई, ठीक है। तो ये सारी कैंडल को आपको पहचानना पड़ेगा, वो आपको टाइम के साथ समझ में आ जाएगा।
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, जो मैंने अभी बताया आपको कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, एंड आइडेंटिफाई की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बेस पे आप बहुत अच्छे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, रोल ऑफ साइकोलॉजिकल लेवल, बहुत सारे ऐसे लेवल्स होते हैं जैसे कि राउंड नंबर हो गया, तो वो साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। वो लेवल पे हमें ट्रेड करते वक्त बहुत कुछ देखना पड़ता है, जैसे कि अगर इसको ब्रेक किया तो मार्केट में अच्छा मूव आ सकता है। अगर डाउन साइड में कुछ राउंड नंबर है, ठीक है, जैसे कि 2000 का नंबर है, 1000 का, ये एग्जांपल है, तो वो अगर ब्रेक करता है तो मार्केट में अच्छा खासा मूव आ सकता है। ठीक है, ब्रेकआउट एंड फेकआउट्स, ठीक है, मार्केट में कुछ ब्रेकआउट भी होते हैं, जैसे कि सपोर्ट का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, तो वो ब्रेकडाउन करके मार्केट अपसाइड में वापस भी घूम सकता है। ठीक है, तो ये फेकआउट्स भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा अपने को प्रॉफिट ही मिलेगा, लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम। ठीक है, विन एंड लॉस तो होते ही रहते हैं, तो हमें अपना जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसको मैनेज करके चलना है। ट्रेंड एनालिसिस एंड चार्ट पैटर्न, अभी ट्रेंड कौन से होते हैं मार्केट में, तो पहला होता है अप ट्रेंड। मार्केट जब भी अप साइड में मूवमेंट करता है तो वो अप ट्रेंड है, डाउन साइड में मूवमेंट करता है तो वो डाउन ट्रेंड है, और साइडवेज मूव करता है तो वो साइडवेज ट्रेंड है। ये तीनों ट्रेंड है, तीन ही ट्रेंड होते हैं, इतना बहुत सिंपल है। ठीक है, अप ट्रेंड हुआ तो हमें अप साइड का ट्रेड लेना है, डाउन ट्रेंड हुआ तो ट्रेंड को फॉलो करना है, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, मार्केट का ये स्लोगन है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, मूविंग एवरेज मेजर दो ही होती है, एक सिंपल मूविंग एवरेज होती है और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये देखो मैंने 9 EMA लगा रखा है, तो आप कोई भी EMA आपको जो भी ठीक लगे वो लगा सकते हो। ठीक है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, पर आपको आइडिया आ जाएगा कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ठीक है, चार्ट पैटर्न्स, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, मतलब बहुत सारे चार्ट पैटर्न होते हैं। चार्ट पैटर्न के ऊपर पर्टिकुलर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप पूरा वीडियो देख सकते हो, उसमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आपको आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियो देने वाला हूं मैं, और मैं क्रिप्टो के ऊपर पर्टिकुलर पूरा कोर्स बनाने वाला हूं। ठीक है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा और आपको समझ में आ जाएगा क्रिप्टो बेसिक से एडवांस, वो भी फ्री में। ऐसा नहीं है कि मैं चार्ज दूंगा उसका 5000 लूंगा, 10,000 लूंगा। ठीक है, 20,000 में आपको कोर्स दूंगा, उसका लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और उसको अगर आप फी पेड करोगे तो ही आपको कोर्स मिलेगा, नहीं, फ्री, टोटल फ्री आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना। अभी आते हैं आगे टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड ओसिलेटर्स, जैसे कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, RSI होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्सन, MACD, या फिर बॉलिंजर बैंड, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। इसमें कुछ ज़्यादा मैं उसमें डीप में नहीं जाऊंगा, पर आप यूज़ कर सकते हो। ये बेसिक है, आपको अपने वीडियो में मिल जाएगा, अपने कोर्स में, ऑप्शन ट्रेडिंग के कोर्स में आपको वो मिल जाएगा फ्री में, या फिर आप नेट पे सर्च करोगे गूगल पे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, वॉल्यूम एनालिसिस क्या होता है, तो वॉल्यूम एनालिसिस में बहुत कुछ सीख सकते हो। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे आप वॉल्यूम लगा रहे हो, ठीक है, डाउन साइड में अगर वॉल्यूम एक इंडिकेटर ही होता है और उसका इंडिकेटर के बारे में बहुत कुछ आता है, जैसे कि अगर आपने इंडिकेटर यूज कर लिया तो उसके ऊपर भी आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती है उसके ऊपर भी। अगर वॉल्यूम में कंटिन्यू मूवमेंट आ रहा है, तो आप अगर बढ़ रहा है घट रहा है तो उसके ऊपर भी आप अपना स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। उसमें भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती है, तो वो आप यूज कर सकते हो, और उसके हिसाब से प्राइस एक्शन में भी मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आप वो यूज कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये तो दो फैक्टर है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा कि ये जो रिस्क मैनेजमेंट और ये जो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है। मान दो कि आपके अकाउंट में $100 है, ठीक है, तो $100 आप एक ही ट्रेड में उड़ा दोगे तो दूसरा ट्रेड कहाँ से लोगे। ठीक है, ये सिंपल है कि नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि प्रॉपर प्रॉपर अपना रिस्क मैनेजमेंट मैनेज करना है। जैसे कि स्टॉप लॉस, जो मैंने आपको चार्ट में प्रैक्टिकल बताया कि मैं लॉस इतना ही लूंगा तो ये फिक्स है। उसके बाद ये नहीं, मेरा एक दोस्त है, वो क्या करता है, उसने बहुत सारे बिटकॉइन, मतलब बहुत सारे कॉइन्स में, ठीक है, इन्वेस्ट करके रखा है, और वो लॉस निकलता ही वो बोलता है, मुझे बोला उसने कि मैं स्टॉप लॉस तो कभी लेता ही नहीं है, लेता ही नहीं हूँ। ठीक है, चलते रहने दो, उसमें क्या हो गया, थोड़ा सा ही लॉस होगा ना, नहीं, यही गलती है, यही ट्रेडर की यही बहुत बड़ी गलती है। इसी की वजह से प्रॉफिटेबल, अगर आपने 10 कॉइन में ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें से अगर आपके 5 प्रॉफिटेबल हो ना, 5 या 6 प्रॉफिटेबल हो ना, तो भी आपका एक लॉस में चल रहा होगा, सो सारा प्रॉफिट खा जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है, अपना स्टॉप लॉस जरूर लेना है। ठीक है, और प्रॉफिट लेवल्स पे प्रॉफिट भी जरूर बुक करना है, तो ही आप अच्छे ट्रेडर बन पाओगे, नहीं तो अगर आप लॉस नहीं लोगे तो फिर ये दिक्कत है। ठीक है, रिस्क टू रिवर्ट रेशियो, इन शॉर्ट आप अपना जो है ना ब्रेक इवन पे ही रहोगे, वहीं के वहीं। ठीक है, हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है जहाँ पे प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ठीक है, पर
हमें स्टॉप लॉस जरूर लेना है। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग इमोशंस एंड ट्रेडिंग, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट में मैं कंप्लीट करता हूँ इसको। क्रिप्टो स्पेसिफिक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, क्रिप्टो में भी कुछ स्ट्रेटेजीज होती है, जैसे कि स्कैल्पिंग हो गई, स्विंग ट्रेडिंग हो गई, यूजिंग लीवरेज यूज करके आप कर सकते हो, ठीक है। एनालिजिंग मार्केट सेंटीमेंट को, मार्केट के सेंटीमेंट को यूज कर सकते हो, ठीक है। रिसोर्स टू लर्न फर्दर, मतलब आप कुछ ना कुछ नई स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने सिंपल बताई उस तरह की नई कुछ बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है मार्केट में, 10-15 स्ट्रेटेजीज में से आप कुछ भी एक स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ बुक्स पढ़ सकते हो, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर लिखे है जॉन मर्फी ने, वो भी आप बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे कि कुछ यूट्यूब चैनल देख सकते हो, वंडरफुल ट्रेडर आप देख सकते हो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आपको क्रिप्टो की बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। पर आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, सब कुछ देख के आप सिंपल ही रखो तो इतना ही अच्छा है, ठीक है। जैसे कि वेबसाइट कुछ यूज़ कर सको, तो ट्रेडिंग व्यू है, इन्वेस्टोपीडिया है, तो मैंने स्टार्टिंग में ये बता दिया है आपको, तो ये सारी वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हो, यूट्यूब चैनल, बुक्स, ये सब आप यूज़ कर सकते हो अपने ये जो क्रिप्टो का बेसिक्स जो एडवांस बनने के लिए, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, और अपना इसमें अपना नॉलेज जो है वो इंक्रीज कर सकते हो, और अपना प्रॉफिट ले सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि मैं आपको कोर्स देने वाला हूँ क्रिप्टो का बेसिक टू एडवांस, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें बताई, अगर उसको आपने फॉलो कर लिया तो आपको बहुत कुछ बेनिफिट होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग का अगर आपको कोर्स देखना है, तो अपने चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, लास्ट में मैं उसका प्लेलिस्ट भी दे दूंगा। दूसरी चीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको क्रिप्टो के बारे में कुछ भी पूछना है, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, तो मुझे कमेंट करके बताओ, अपने चैनल पे कमेंट करो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं आपको गाइड करूँगा, हेल्प करूँगा, और ऑलवेज आई एम देयर फॉर यू, ठीक है। तो अभी ये वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।